नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग। आज का जो शिक्षा विभाग में से जुड़ा हुआ जो मुख्य समाचार पत्रों में जो प्रकाशित खबर है वह हम लोग आज देखते हैं। वह उसका मेन हेडिंग देखते हैं पहले, फिर खबरें विस्तार से। हर माह की पहली तारीख को मिलेगा सभी 6 लाख शिक्षकों का वेतन। सभी कोटि के शिक्षकों पर होगा लागू। डीयू और डीपीओ को जारी किया गया निर्देश। संस्कृत मदरसा शिक्षकों को भी मिलेगी यह सुविधा। अगला है TRD4 का जनवरी तक आएगा नोटिफिकेशन। मंत्री सूबे के शिक्षा मंत्री ने कहा 27,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। अगला है कि आधे जिले ने अब तक नहीं भेजी शिक्षकों की रिक्ति। भर्ती में डोमेसाइल लागू की जाएगी। अगला है निर्देश, राज्य में शिक्षकों को हर माह की 1 तारीख को वेतन मिलेगा। बिहार बोर्ड प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन करेगा। 5.97 लाख शिक्षकों की वेतन भुगतान के लिए SOP लागू। अगला है कि स्कूलों में स्वस्थ वातावरण बनाएगी एंटी बुलिंग कमेटी। हर हाल में 20 तक स्कूली छात्रों का बनाए अपार ID। शिक्षा का मतलब बेहतर नागरिक बनाना। चीन की दुर्लभ पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। विवेक मैत्रेय सिवान और नितिन कैमूर के नए DM। EPF खाते में महीनों की अंशदान राशि जमा नहीं हुई। पटना में 8 बजे से पहले स्कूल संचालित नहीं होंगे। सिवान समेत 13 जिलों में नए DM की तैनाती। अब खबरें विस्तार से हम लोग देखते हैं कि क्या विस्तार से खबरें हैं। हर माह की पहली तारीख को मिलेगा सभी शिक्षकों को वेतन। सभी कोटि के शिक्षकों पर होगा लागू। DU और DPO को जारी किया गया निर्देश। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन 6 लाख शिक्षकों को अब हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। उनके बैंक खाते में वेतन की राशि जाएगी। यह सुविधा सभी कोटि के शिक्षकों पर लागू होगी। इससे संबंधित मानक कार्य प्रणाली शिक्षा विभाग ने सोमवार को सभी जिलों में जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साइला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को संबंधित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देश के मुताबिक पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हर माह के 20 से 25 तारीख के बीच DU कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सौंपी जाएगी। 25 तारीख तक DPO स्थापना द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा 30 तारीख तक स्वीकृत किया जाएगा और 1 तारीख को शिक्षकों के खाते में राशि भेजी जाएगी। यह वहीं राज्य कोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हर माह के 20 से 25 तारीख के बीच DU कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी BO द्वारा सौंपी जाएगी। 25 तारीख तक DPO का द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा 30 तारीख तक स्वीकृत किया जाएगा। 26 से 29 तारीख तक DO कार्यालय द्वारा बैंक को भेजा जाने वाला एडवाइस तैयार किया जाएगा और 30 तारीख तक बैंक को भेजा जाएगा। 1 तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजी जाएगी, जबकि समग्र शिक्षा के कोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों एवं नियमित वेतन वाले स्नातक के प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु 20 से 22 तारीख के बीच DU कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी BO द्वारा सौंपी जाएगी। 25 से 28 तारीख तक DU कार्यालय द्वारा बैंक को भेजा जाने वाला एडवाइस तैयार किया जाएगा, जो 29 तारीख तक बैंकों को भेजा जाएगा। 1 तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजी जाएगी। अगला खबर है कि TRD4 का जनवरी तक आएगा नोटिफिकेशन। मंत्री जी हाँ, प्रदेश में BPSC द्वारा ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा TRD4 का नोटिफिकेशन 26 जनवरी तक आएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे में पत्रकारों को दी। वे भोरे स्थित गंडक परिसर में आयोजित NDA
के कार्यकर्ताओं के भोज में शामिल होने पहुंचे थे। मंत्री ने बताया कि इस चरण में प्राथमिक, मध्य विद्यालय और +2 स्तर पर 27,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिलों से रिक्तियों का अद्यतन ब्यौरा मांगा जा रहा है। रोस्टर तैयार होते ही बहाली की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग लगातार बीपीएससी के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है ताकि ये भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि नई बहाली से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी तरह दूर हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। अगला है, जिलों ने अब तक नहीं भेजी शिक्षकों की रिक्ति। जी हाँ, स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति के लिए 15 जिलों से 38 जिलों में से 15 से ही कक्षा 1 से 12 तक में शिक्षकों की रिक्तियाँ मिली हैं। सभी जिलों से रिक्तियाँ नहीं आने से विद्यालय अध्यापक नियुक्ति आयोजन का तिथि भी तय नहीं हो पा रहा है। रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बांका और गया सहित 15 जिलों ने ही शिक्षकों की रिक्ति भेजी है। सभी जिलों से रिक्ति मिलने और रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए रिक्ति बीपीएससी को भेजी जाएगी। राज्य में 78,000 से प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्ति पदों की सूचना मांगी जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अलावा अधिकारियों ने जिलों को पत्र सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिक्ति मांगी है। भर्ती में डोमिसाइल लागू की जाएगी। TRE-4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व होंगी। 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के वैसे निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्य की है की भर्ती होगी। ये डोमिसाइल लागू होने से बिहार के अधिक युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। पहले 3 चरण में उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थियों की काफ़ी संख्या में नियुक्ति हुई है। अगला है कि राज्य में शिक्षकों को हर माह की 1 तारीख को वेतन मिलेगा। इसके संबंध में SOP जारी किया गया है। विभाग के फैसले से राज्य के लगभग 6 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। मदरसा, संस्कृत शिक्षक सभी रात्रि पढ़ को भी 1 तारीख को वेतन मिलेगा। मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाने पर का निर्देश जारी किया गया है। बिहार बोर्ड प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन करेगा। जी हाँ, नौकरी लगने पर सत्यापन के लिए डाक के माध्यम से संस्थान करते थे अनुरोध। अब तक बिहार बोर्ड सत्यापन का काम ऑफलाइन होता था। असंबंधित संस्थान अब बोर्ड के पास सत्यापन के लिए कागजात ऑनलाइन भेज सकेंगे। पहल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सेवा की गति में सुधार लाना है। लोगों का समय भी बचेगा। बिहार बोर्ड के अनुसार इस डिजिटल प्रणाली को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाने और सेवा की गति में सुधार लाना है। इससे बोर्ड के लाखों छात्रों और पूर्व छात्रों को लाभ मिलेगा जो नौकरी या आगे की पढ़ाई के लिए अपने अंक पत्र या प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सप्ताह या महीने बिता देते थे। डिजिटल सत्यापन प्रणाली न केवल समय बचाएगी बल्कि दस्तावेजों की सुरक्षा व प्रमाणिकता भी सुनिश्चित करेगी। 5.97 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए SOP जारी। हाँ, हर माह पहली तारीख को मिलेगी तनख्वाह। संस्कृत मदरसा शिक्षकों को और रात्रि पढ़ियों को भी मिलेगा 1 तारीख को वेतन। हर महीने की 1 तारीख को वेतन दिया जाएगा। अगला खबर है कि स्कूलों में स्वस्थ वातावरण बनाएगी एंटी बुलिंग कमेटी। एंटी बुलिंग कमेटी प्रत्येक स्कूल में होती है। कमेटी के सदस्य स्कूल में स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। इसके तहत बच्चों में किसी तरह का भेदभाव न हो, साथ ही डर मुक्त, सकारात्मक और सम्मानजनक वातावरण बनाने में मदद करती है। इसके अलावा बच्चों को साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जाती है। यह CBSE की अच्छी पहल है। यह है एंटी बुलिंग कमेटी स्कूलों में बदमाशी, धमकाने और उत्पीड़न को रोकने, पहचानने और उससे निपटने के लिए बनाई गई एक आधिकारिक समिति है जिसमें शिक्षक, काउंसलर के अलावा अभिभावक, विद्यार्थी भी शामिल होते हैं। यह कमेटी विद्यार्थियों के बीच शारीरिक, मौखिक, सामाजिक या ऑनलाइन बदमाशी की घटनाओं की जांच करती है और पीड़ित का समर्थन करती है। हर हाल में 20 तक स्कूली छात्रों का बनाए अपार ID। जी हाँ, अपार ID पर विभाग हुआ सख्त।
सख्त ईओडब्ल्यूएस पर विभाग हुआ सख्त माना लापरवाही और 20 तारीख तक हर हाल में छात्रों का अपार आईडी निर्माण करने का आदेश दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली बच्चों का अपार आईडी बनाया जा रहा है, जिससे कि छात्रों की पूरी शिक्षा यात्रा ट्रैक करने में आसानी हो सके। लेकिन कई विद्यालयों द्वारा अपार आईडी बनाने में लापरवाही भी बरती जा रही है। इसको राज्य परियोजना निदेशक ने सख्ती से लिया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि हर हाल में 20 दिसंबर तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों का अपार आईडी बना लें। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी प्रखंडों के बीईओ और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है। निर्देशों का अच्छा अनुपालन करते हुए निर्धारित समयावधि में बच्चों का अपार आईडी बना लें। शिक्षा का मतलब बेहतर नागरिक बनाना। चीन की कई दुर्लभ पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। राज्य सरकार शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता लाने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं बल्कि एक बेहतर नागरिक बनाना भी है। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार एक स्किल सर्टिफिकेट लाने जा रही है, जिससे बच्चों को भविष्य में रोजगार पाने में मदद मिलेगी। यह बातें सीआरडी द्वारा गांधी मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल ने सोमवार को कही। अगला है कि विवेक मैत्रेय सिवान और नितिन कैमूर के नए डीएम बनाए गए। कई विभागों के सचिव और 13 जिलों के डीएम बदले गए। नए डीएम के रूप में इनकी हुई तैनाती आप लोग देख सकते हैं। ईपीएफ खाते में महीने की अंशदान राशि जमा नहीं हुई है। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि की कई महीनों की अंशदान राशि कटौती होने के बावजूद उनके ईपीएफ खाते में जमा नहीं की गई है। इस मामले में शिक्षा विभाग और ईपीएफओ के अधिकारियों की उदासीनता स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, जिससे शिक्षक परेशान है। वे बीईओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। विशेष रूप से उन शिक्षकों को समस्या का सामना करना पड़ा जिन्होंने क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और अब वे विशेष शिक्षक के रूप में हाजिर रहते हैं। ये शिक्षक ईपीएफ से बाहर हो चुके हैं और राज्यकर्मियों की तरह एनपीएस से आच्छादित हो गए हैं। क्षमता प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर जनवरी में योगदान करने वाले शिक्षकों का दिसंबर 2024 तक वेतन ईपीएफ अंशदान की राशि कटौती की गई। वहीं क्षमता द्वितीय वाले का महीने का शिक्षकों ने मार्च में योगदान किया और फरवरी तक उनकी वेतन से ईपीएफ की अंशदान राशि कटौती की गई। अधिकांश शिक्षकों ने अपने ईपीएफ खाते से अंशदान राशि की निकासी भी कर ली, लेकिन कई महीनों की कटौती के बावजूद उनकी अंशदान राशि ईपीएफ खाते में नहीं दिख रही। कुछ शिक्षकों का 10 महीने का जबकि कुछ का 2 से 2.5 वर्ष तक की कटौती की राशि इनके खाते में नहीं गई है। पटना में 8 बजे से पहले स्कूल संचालित नहीं होंगे। जी हाँ, ठंड बढ़ने पर डीईओ ने निजी सरकारी स्कूलों को जारी किया निर्देश। ठंड बढ़ने के साथ जिले के सभी स्कूलों के लिए के समय में बदलाव किया गया है। सभी सरकारी और निजी स्कूल दिन की 8 बजे के बाद ही संचालित होंगे। डीईओ साकेत रंजन ने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। अगला है सिवान समेत 13 जिलों में नए डीएम की तैनाती की गई है। प्रधान सचिव और सचिव स्तर के 3 आईएएस को नई जिम्मेदारी शहरा ग्रामीण कार्य के सचिव बने हैं। ये पदस्थापन की प्रतीक्षा में है। इसी तरह आप देख रहे थे आज का अपडेट न्यूज। आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।